मेरा नाम है रज़िया सुल्ताना और मैं हूँ आप सबकी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। मैंने ये जो चैनल बनाया है, इस चैनल को बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि जो पेरेंट्स स्पीच थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते और घर पे अपने बच्चों को स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, उनको मैं छोटी छोटी टिप्स दूँ जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। आज हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट पे कि रीइंफोर्समेंट क्या होती है और इसको रीइंफोर्स बच्चे को करने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीइंफोर्समेंट जो स्पीच थेरेपी में हम यूज़ करते हैं। देखें, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीच थेरेपी में जब हम यूज़ करते हैं तो हम मोस्टली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। और बच्चों को जब तक रीइंफोर्स ना किया जाए, हम अपने डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकते, चाहे बड़े हों या छोटे हों। जब तक किसी को प्रेज़ ना किया जाए, किसी को रिवॉर्ड ना दिया जाए, वो मोटिवेट नहीं होता नेक्स्ट काम करने के लिए। तो रीइंफोर्समेंट मैं आपको बताऊंगी कि दो तरह की होती है। प्राइमरी रीइंफोर्स जो स्पीच थेरेपी में हम यूज़ करते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होती है और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होती है। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या होती है? प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में आप कोई भी ईटेबल चीज़ बच्चे को देते हो, जो बच्चे के लिए ईटेबल हो। उसमें कैंडी, टॉफ़ी, लेज़, वट एवर जो भी आपके बच्चे को पसंद है। आप एक बच्चे ने टास्क कंप्लीट किया, उसके बाद आपने वो चीज़ उसे दी, वो उसको एज अ रीइंफोर्सर यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी रीइंफोर्सर क्या होगा? उसमें आप टास्क कंप्लीट करने पे बच्चे को हाई फाइव दे रहे हो, गुड दे रहे हो, क्लैप दे रहे हो, स्टार्स दे रहे हो, कोई स्माइलीज़ दे रहे हो, कुछ भी आप जो दे रहे हो जो ईटेबल नहीं है, वो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होती है। अच्छा, अब रीइंफोर्समेंट से बच्चे को आपने देखा है कि हम घर में भी जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, प्रेजिंग हर किसी को अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लगती है, और उससे इंसान मोटिवेट होता है कि नेक्स्ट उसने और अच्छे तरीके से टास्क कंप्लीट करना है। घर में भी जब आप कोई काम करते हैं, आपको कोई बड़ा प्रेज़ करता है, तो आपको होता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँ। तो यही साइकिल सेम बच्चों की है। बच्चों के लिए बड़ों से ज़्यादा बच्चों को प्रेजिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसमें जो हम जब बच्चों को स्पीच थेरेपी में टास्क कंप्लीट करवा के रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये स्पीच थेरेपी में क्रूशियल रोल प्ले करती है रीइंफोर्समेंट, और इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं, ज़्यादा इंगेज होकर काम करते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा आता है कि एक दफ़ा अच्छा मैंने टास्क कंप्लीट किया, मुझे रीइंफोर्स किया है, मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया है, तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे तरीके से करेगा। अगर हमने कोई डिज़ायर बिहेवियर शेप करवाना है, तो वो हम रीइंफोर्समेंट के ज़रिए करवा सकते हैं। इसमें स्पीच थेरेपी में बहुत सारे टास्क होते हैं, वो टाइम टेकिंग होते हैं और उनको हम ब्रेक डाउन करके करवाते हैं, तो उसमें बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं और इंटरेस्ट भी उनका कम होता है। तो अगर हम उससे बच्चे को साथ साथ उन टास्क पे छोटे छोटे टास्क को ब्रेक डाउन कर लें और हर टास्क कंप्लीट करने पे बच्चे को रीइंफोर्स करें, तो बच्चा इरिटेट नहीं होता, टायर्ड नहीं होता, बच्चा खुशी से करता है, क्योंकि उसे पता होता है ना, लालच होता है कि मैंने टास्क किया तो इसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिला, तो नेक्स्ट के बाद मुझे फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसी चक्कर में बच्चा बहुत अच्छे तरीके से काम करता जाता है, ठीक है। फिर आप बच्चों को जर्नलाइजेशन रीइंफोर्समेंट के ज़रिए सिखा सकते हैं कि जो चीज़ सिखाई है, अब आपने जाके वो बाहर भी बोलनी है, क्लिनिक से बाहर या घर से बाहर भी दूसरों के साथ भी वो चीज़ बोलनी है। तो उसके बाद हम आपको इस तरह बच्चे को आप कहते हैं कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको ये देंगे, तो बच्चा बाहर जाके भी जर्नलाइज भी करता है उस स्पीच को, ठीक है। उसके अलावा रीइंफोर्समेंट करते वक्त अगर आप पेरेंट हैं, तो आपको पता होगा कि आपके बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है, या कोई बच्चा बीमार है तो ये चीज़ देनी है, ये चीज़ नहीं देनी, उसका आप ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर कोई थेरेपिस्ट रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहा है, तो वो उनके लिए ये टिप है कि वो जो रीइंफोर्सर है वो पेरेंट्स से मंगवाएं और पेरेंट्स से पूछ लें कि बच्चे को कोई एलर्जी या कोई बीमारी या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। ये ना हो कि वो ईटेबल कोई चीज़ रीइंफोर्सर दे रहे हो और बच्चे को वो रिएक्ट कर दे। और एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि जब आपने रीइंफोर्स करना है जिस भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके बच्चे को लेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो आपने क्या करना है, सेशन के वाले दिन, जिस दिन सेशन है, आपने पूरा दिन पेरेंट्स को गाइड करना है कि पूरा दिन वो चीज़ आपने अपने बच्चे को नहीं देनी। अगर आप पेरेंट्स भी कहीं बच्चे को सेशन के लिए लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बात माइंड में रखनी है कि वो पूरा दिन वो बच्चे को वो चीज़ नहीं देनी। और फिर जब सेशन में बच्चा जाएगा और टास्क कंप्लीट करेगा और थेरेपिस्ट उसे वो चीज़ देगा, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आप ऐसा करें कि पूरा दिन वो लेज़ खाता रहा है जब उसका दिल किया, और आके आपने थेरेपिस्ट को भी वो लेज़ दे दी हैं कि ये एज अ रीइंफोर्सर यूज़ करना है, तो जब थेरेपिस्ट वो यूज़ करेगा तो वो बिल्कुल फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जो भी रीइंफोर्सर यूज़ करें, वो बाकी टाइम में आपने नहीं देना, वो एट द टाइम ऑफ सेशन ही आपने बच्चे को देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से
आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और कोई और भी आपके क्वेश्चन रीइंफोर्समेंट से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी उसका। थैंक यू सो मच।